नमस्कार बच्चों। आज हम कर रहे हैं थर्ड कविता फ्रॉम बुक आरोह फॉर क्लास 12th हिंदी। इस कविता का नाम है कविता के बहाने। ये भी मैं दो पार्ट्स में पब्लिश कर रहा हूँ। लगभग 40 to 45 MCQs हैं। आशा करता हूँ आपको ये हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। बिना मुरझाए क्या महकती है, सरिता, कविता, वनिता या हर्षिता? इसका सही जवाब है कविता। कुंवर नारायण को किस कवि के नाम पर सम्मान मिला था? महाकवि सूरदास के, संत रविदास के, महाकवि तुलसीदास के या संत कबीरदास के? तो बच्चों, कुंवर नारायण जी को संत कबीरदास जी के नाम पर सम्मान मिला था। कुंवर नारायण जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? काशी विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से या प्रयाग विश्वविद्यालय से? इसका सही जवाब है लखनऊ विश्वविद्यालय से। प्रस्तुत कविता में माने शब्द का क्या अर्थ है? महक, मन का, मठ का या मायने मतलब कि अर्थ? जैसे हम कहते हैं ना, इसका क्या माने है, यानी कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मायने है। तो इसका भी कविता में भी इसका अर्थ है मायने या अर्थ। कविता के बहाने कृति के रचनाकार का क्या नाम है? कुंवर सिंह, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या आलोक श्रीवास्तव? सही जवाब है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ था? सन 1926 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में या सन 1925 ईस्वी में? तो बच्चों, कुंवर नारायण जी का जन्म सन 1927 ईस्वी में हुआ था। सभी घरों को एक समान करने का के बहाने कौन जानता है? बुजुर्ग, परिवार, बच्चा या अध्यापक? तो बच्चों, आप जानते हैं जो बच्चे होते हैं वो सभी घरों को एक जैसा मानते हैं, उनके अंदर भेदभाव वगैरह नहीं होता। तो बच्चे होते हैं जो एक समान करने के बहाने जानते हैं। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? उर्वशी, कामायनी, आत्मजयी या रश्मिरथी? इसका सही जवाब है आत्मजयी। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? प्रेमिका की, बालक की, पतंग की या चिड़िया की? ये एक चिड़िया की उड़ान है। कविता की उड़ान कौन नहीं जान सकता है? रसिक व्यक्ति, पतंग, चिड़िया या कवि? इसका भी सही जवाब है कि चिड़िया नहीं जान सकती। प्रस्तुत कविता के अनुसार कविता किसका खेल है? बच्चों का, शब्दों का, चिड़िया का या फूलों का? तो बच्चों, कविता में शब्द यूज होते हैं, इसलिए कविता के अनुसार कविता शब्दों का खेल है। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? कल्पना करना, स्पष्ट करना, व्यर्थ लिखना या आकाश में उड़ना? सो बच्चों, कविता के पंख लगा उड़ने का मतलब है आकाश में उड़ना। सब घर एक कर देने का क्या आशय है? भेदभाव नहीं रखना, सबके घर घूमना, तोड़फोड़ करना या सीमा में रहना? इसका सही जवाब है बच्चों भेदभाव नहीं रखना। बात सीधी थी पर कविता के रचनाकार कौन है? कुंवर सिंह, कुंवर नारायण, कुंवर प्रसाद या कुंवर प्रकाश? इसका भी सही जवाब है कुंवर नारायण। कविता बिना मुरझाए क्या बिखेरती है? रंग, फूल, जादू या खुशबू या सौंदर्य? तो बच्चों, कविता बिना मुरझाए खुशबू या सौंदर्य बिखेरती है। कुंवर नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? फैजाबाद, मेरठ, कानपुर या लखनऊ? और बच्चों, इसका सही जवाब है कुंवर नारायण जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। कविता के बहाने कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं या चक्रव्यूह? और इसका सही जवाब है बच्चों इन दिनों काव्य संग्रह। बिना मुरझाए महकने के माने
पंक्ति में क्या अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार? इसका सही जवाब है अनुप्रास अलंकार। कुंवर नारायण जी ने किन किन देशों का भ्रमण किया था? रूस, चेकोस्लोवाकिया, चीन या इन सभी का? तो बच्चों, कुंवर नारायण जी ने रूस, चेकोस्लोवाकिया और चीन तीनों जगह का भ्रमण किया था, यानी कि उपरोक्त सभी। कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? इस घर से उस घर तक, आंतरिक मन तक, बाह्य समाज तक या इन सभी जगह? तो बच्चों, कविता पंख लगाकर इन सब जगह उड़ सकती है। और बच्चों, ये लास्ट MCQ है पार्ट 1 का। मैं पार्ट 2 भी बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह कौन सा है? परिवेश, हम तुम, चक्रव्यूह, इन दिनों या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है बच्चों उपरोक्त सभी।